नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त की खास प्रोग्राम के साथ मैं हूं आसिया। नीतीश कुमार लगातार यात्रा पर हैं और इस दौरान जीविका दीदियों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उन पर निशाना भी साध रहा है। सम्राट चौधरी कल भी काफ़ी मुखर होकर नीतीश के खिलाफ उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे। आज भी सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के आरोप नीतीश कुमार पर लगाए हैं और इन सब के बीच लगातार नीतीश कुमार जीविका दीदियों से मुलाकात करते चल रहे हैं, कई विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और अपने इस यात्रा को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव कमल इस वक्त पटना से जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं राजीव का। राजीव, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर हैं, समाधान यात्रा पर हैं और जीविका दीदियों से उनकी मुलाकात हो रही है, उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और जो विकास कार्य हैं उन योजनाओं पर भी समीक्षा कर रहे हैं। जहां जहां पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या उसके बाद वहां पर कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? इसका क्या फलाफल नजर आ रहा है? देखिए, नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर निकले हैं और सीमावर्ती इलाकों में उनकी यात्रा चल रही है। जहां सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से यात्रा वो कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि हम तो जो भी कार्य हैं जो नहीं पूरे हुए हैं, चाहे जो ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं और जो भी अगर दिक्कतें हैं 1 to 1 बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम केवल अधिकारियों से मिलकर बात करें, जीविका दीदी हों या तमाम ऐसे जो लोग हों जो लोकल हैं उनसे बात कर रहे हैं और समाधान तुरंत किया जा रहा है। समाधान के लिए हम निकले हुए हैं और समाधान यात्रा पर हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाधान यात्रा से जो नहीं, अगर किसी का समाधान में किसी चीज की दिक्कत है, चाहे यहाँ काम नहीं हो पाया, चाहे कुछ ऐसा नहीं पहुंच पाए, तो हम उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और उनसे तुरंत हम अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए और इस पर तुरंत अमल कीजिए। तो हम समाधान यात्रा के, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस तरीके के जो समाधान यात्रा नीतीश कुमार निकले हों, उन पर साफ कहना है कि ये केवल उन लोगों के लिए है जो उनके आसपास केवल ये कहते हैं कि हाँ आप ये करिए, वो मत करिए, ये मत करिए, क्योंकि स्थानीय जो वहां के नेता हैं स्थानीय लोग से नहीं मिलते हैं। उनकी रहती है कि ये लोकल नेता से बातचीत नहीं कर पाते हैं, केवल वही जो उनके आसपास घूमते रहते हैं। मतलब विपक्ष के भले विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, बार बार हमलावर रहते हैं कि नीतीश कुमार एक तरीके से राजा की तरह बिहेव करते हैं और राजा की तरह ही वो सामंती सोच की तरीके से काम करते हैं, क्योंकि उनके आसपास के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, बस केवल वही कहते हैं, वही सुनते हैं और वही काम करते हैं और उनके पास कोई भी विचारधारा नहीं है, कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं। समाधान यात्रा कैसी समाधान है? 17 सालों में इतने काम किए, 17 साल में सरकार में रहे और समाधान 17 साल तक नहीं हो पाया, तो अब समाधान यात्रा करके क्या निकाल लेंगे? वो केवल करें, ये पिकनिक स्पॉट बन चुका है नीतीश कुमार का। वो जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और चले जाते हैं। ऐसा कुछ समाधान नहीं हो रहा है। और लेकिन उन 17 सालों में राजीव, बीजेपी भी साथ थी और अब जैसे बीजेपी अलग हुई है नीतीश से, लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की बात आपने की, वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं, समाधान यात्रा को टारगेट कर रहे हैं। इस बीच सम्राट चौधरी भी काफी मुखर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति को इस वक्त जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसे किस रूप में देख रहे हैं? बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी में वापस चाहे भी तो नहीं आने दिया जाएगा। उधर खटपट की खबरें जो लगातार आरजेडी और जेडीयू के बीच में नजर आ रही थी, इन सब के बीच थोड़ी उस खटपट से शांति मिली, लेकिन लगातार जिस तरह बीजेपी हमलावर है, बिहार की राजनीति आगे चलकर किस रूप में नजर आ रही है? देखिए, ऐसे एक बात बता दें कि जो ये राजनीति है, क्योंकि बीजेपी अब बाहर हो गई है, महागठबंधन की सरकार हो गई है, तो विपक्ष में रहते हुए वो चीज, बहुत सारी ऐसी चीज जो बोली जा सकती है और राजनीति है कि अगर आप विपक्ष में है तो विपक्ष की तरह बिहेव कर, क्योंकि अब बीजेपी विपक्ष में है तो कमियां तो ढूंढे, क्योंकि जिस समय वो सरकार में तो कमियां दिखाई नहीं देती है, वो किसी को नहीं दिखाई देती है। वो सब कुछ लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए सब कुछ अब सरकार के जो कमियां हैं वो निकाली जाती है। विपक्ष सरकार में रहती है तो कमी नहीं, लेकिन अब विपक्ष में है तो वो वही कमी है कि सम्राट चौधरी हो या चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे संजय जायसवाल, तमाम नेता हैं
जो अब नीतीश कुमार के जिस तरीके से छपरा वाली कांड हो गई, छपरा सिवान में ऐसी घटनाएं हुई शराब से लेकर, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उस तरीके को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर से जिस तरीके से आरा, बेगूसराय, तमाम ऐसे जो इलाके में घटनाएं बढ़ी हैं उसको लेकर ये बार बार विपक्ष हमलावर रहता है। और समाधान यात्रा को लेकर तो एक तरीके से साफ तौर पर कि 17 साल से सरकार में रहते हुए विपक्ष भी साथ में रही है, लेकिन अब वही है कि विपक्ष में है तो ये एक राजनीति है जो करनी होती है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, नजदीक लोकसभा चुनाव है, तो उसको लेकर अब विपक्ष भी एक तरीके से सवाल खड़े कि समाधान यात्रा ऐसा कौन सा समाधान हो रहा है। 17 सालों में ऐसा समाधान नीतीश कुमार कहीं कर ही नहीं पाए हैं, जो ये फिर से समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का बात साफ तौर पर कहना है कि हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते हैं और काम करते हैं। विकास का बहुत सारा काम दिखाई दे रहा है, आप देख लीजिए हमारा काम हो रहा है, जीविका दीदी हो या तमाम जो रोड हो, सड़क हो, पानी हो, तमाम ऐसी जगह नहर, पोखरे, तमाम ऐसी चीजें हमने किया है, हम कर भी रहे हैं, अस्पताल हो देख लीजिए, सब कुछ चीजें हैं। लेकिन देखिए राजनीतिक तौर पर एक बात साफ तरीके से कही जाती है कि विपक्ष में जब से के विपक्ष का काम होता है सरकार के चीजों को उजागर करना, कमियों को उजागर करना, और सरकार है कि अपने काम को दिखाना कि हम ये कर रहे हैं, हम ये विकास के कार्य कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें हम कर रहे हैं। वही यही देखिए राजनीति का यही खेल होता है कि एक दूसरे पर छींटाकशी की जाती है, क्योंकि देखिए राजनीति करनी है तो ये सब चीजें होती रहती हैं। चलिए, तो राजनीति है और राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन समाधान यात्रा पर राजीव कमल लगातार नीतीश कुमार है। अगला पड़ाव उनका कहाँ है और वहाँ पर किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और इस समाधान यात्रा को किस तरह आगे ले जाएंगे मुख्यमंत्री? आगे पड़ाव उसकी मतलब अब आगे पता नहीं, लेकिन एक बात साफ है कि समाधान यात्रा जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो एक तरीके से सरकार के जो काम है वो बताती है कि भाई हम, अगर आपको कोई दिक्कत हो, चाहे ऐसे कोई मामले हो, या उन लोगों से वो कह रहे हैं कि हम मिल रहे हैं जिनको कोई परेशानी हो या वहां काम ऐसा नहीं हुआ हो, तो सरकार यहाँ पहुंची है, आपके साथ हम मिल रहे हैं और बातचीत करके वहां के डीएम, एसपी या तमाम लोकल जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर या उन लोगों से बातचीत करके कि समाधान निकाला जाए कि ये काम हुआ चाहिए, या उनके साथ कोई दिक्कत हो, लोगों के साथ परेशानी हो, तो वहां पहुंचकर काम कर रहे हैं। जीविका दीदी से भी बातचीत कर रहे हैं कि लोकल स्तर पर कि वो जाकर बात करें कि कोई दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके निदान के लिए खड़े हैं। और नीतीश कुमार का साफ तौर पर यही कहना है कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करते रहें, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम काम विकास का कर रहे हैं और आगे ये समाधान यात्रा हम चल रहा है और आगे भी जैसे ही चलता रहेगा। चलिए, शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान वो लगातार जीविका दीदियों से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री कहते भी रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान इस सरकार की प्राथमिकता में से शामिल है और उसी का ये असर है कि जीविका दीदी लगातार ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहती हैं और अपना आर्थिक विकास के साथ ही समाज का भी विकास हो रहा है जीविका दीदियों के जरिए, और कई तरह की योजनाएं जिनकी समीक्षा भी करते जा रहे हैं मुख्यमंत्री अपनी समाधान यात्रा के दौरान। हालांकि इस यात्रा को लेकर लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधता रहा है कि ये यात्रा महज पिकनिक है और पिकनिक मनाने निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।